Dear students, once again I welcome you all to our channel. Good morning sir. बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिक के बारे में आपसे बात करते हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें. So, continuing with that philosophy, today we are going to start our session with a topic called trigonometry. So, let the class begin. तो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं. जनरली ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे जनरली बच्चे थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करते हैं. मे बी बिकॉज उसके कंसेप्ट जो हैं आपको ढंग से क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप इस सब्जेक्ट से बचने की कोशिश करते हैं. लेकिन आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस टॉपिक को जितना सिंपल तरीके से हो सकता है समझाने की कोशिश करता हूँ. तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक वर्ड है जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ट्राई, गोनो और मेट्री. ट्राई का मतलब होता है 3. गोनो जो वर्ड है इसका मतलब होता है साइड्स, और मेट्री या मेट्रॉन इस वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट्स. तो बेसिकली 3 साइड्स का मेजरमेंट्स. तो ये 3 साइड्स हमको जनरली कहाँ मिलती हैं? 3 साइड्स हमको हमेशा मिलती है एक ट्राइंगल के अंदर. ये जो साइंस है या ये जो ब्रांच है मैथ्स की, ट्रिग्नोमेट्री, इसको सबसे पहले हिपार्कस नाम के मैथमेटिशियन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था. अगर ट्रिग्नोमेट्री को हमको सही तरीके से समझना है तो सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल के बारे में समझना पड़ेगा, और ख़ास करके राइट एंगल ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही काम करते हैं. तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम थोड़ा सा इसके बेसिक्स के बारे में बात करते हैं. देखिए, यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. 90 डिग्री का आपका एंगल बना हुआ है एंगल बी के ऊपर. जहाँ पे ये एंगल बन रहा है, इसके नीचे ये जो साइड होती है इसको हमेशा हम कहते हैं बेस. बेस के लगते ही जो साइड सपोर्ट कर रही है इस 90 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए, ये हम कहते हैं परपेंडिकुलर. और 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट जो साइड होती है वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे लंबी साइड होती है, और इसको हम हमेशा कहते हैं हाइपोटेन्यूस. यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम आगे सभी जगह पे बेस की जगह पे हम उसको B कहेंगे, परपेंडिकुलर विल बी कॉल्ड एज P एंड hypotenuse will be called as H. So basically a triangle will be having 3 sides, a base, a perpendicular and the hypotenuse. And this trigonometry is all about how we deal with these 3 things. Trigonometry is nothing but the ratios of the length of these sides, the ratio of how these sides are interrelated to each other, and based on that together we have 6 different types of ratios. तो ये जो 6 रेशियोज जिनकी हम बात कर रहे थे, आइए देखते हैं इनके नाम क्या क्या है. सबसे पहले है हमारे पास साइन, नेक्स्ट कोसाइन, इसके बाद आता है टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट. ये बेसिकली जो हम रेशियोज़ की बात कर रहे हैं, ये उन रेशियोज़ के पूरे नाम हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं SIN. इसको सिन प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसको प्रोनाउंस किया जाता है साइन. कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट.
ये 6 रेशियोज़ हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बाकी के टर्म्स को मिटा देता हूँ, तो हमारे पास में टोटल ये 6 रेशियोज़ रह जाते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब मैं ये बार बार जो थीटा बोल रहा हूँ, ये थीटा बेसिकली है क्या? थीटा की जब हम बात कर रहे हैं तो थीटा, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके अलावा जो 2 एक्यूट एंगल्स हमारे पास बनते हैं, एंगल ए और एंगल सी, इनकी जो वैल्यू है उसको हम इस साइन थीटा से शो करते हैं और हम इन रेशियोज से निकाल सकते हैं कि उस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की तरह से लिखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रेशियोज़ जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली रेशियोज़ हैं। अब ये किन चीज़ का रेशियो है? इस रेशियो को याद करने के लिए आप एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको जब ट्रायंगल बताया था तब मैंने कहा था कि यहाँ पे हम ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, जिसको हमने बी, पी और एच की तरह से लिखा था। तो अगर आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी है रेशियो की, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पी बी पी एच एच बी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनको डिवाइड डिवाइड डिवाइड, क्योंकि रेशियो बेसिकली क्या होता है, किसी भी 2 साइड्स की जो हम बात कर रहे हैं, 2 नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं तो हमको रेशियो मिलता है। अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका एक है, पी से हम पंडित जी को याद करते हैं। हम एक पंडित जी लेते हैं, उनका नाम रखते हैं पंडित बद्री प्रसाद। अब पंडित जी क्या बोलते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, वो हर हर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित परपेंडिकुलर, बद्री बेस, प्रसाद परपेंडिकुलर, हर हर हाइपोटेन्यूस और बी बोले वापस से, ये हमारा बेस। ठीक है, तो याद करना कितना आसान हो गया। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो। तो अगर आप परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो कहलाएगा साइन थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूस, बेस को अगर आप हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करते हैं, आपको जो रेशियो मिलेगा वो कहलाएगा कॉस थीटा। और पी बी, परपेंडिकुलर को आप अगर बेस से डिवाइड करते हैं तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो कहलाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इसी ऑर्डर में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो अब बाकी इन 3 का क्या होगा? इन 3 का अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बताता हूँ। साइन थीटा हमेशा कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है, उसी तरह से कॉस थीटा हमेशा सेक थीटा का इन्वर्स होता है और टेन थीटा हमेशा कॉट थीटा का इन्वर्स होता है। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? इन्वर्स का मतलब हुआ कि यदि हम इन रेशियोज़ को ऑपोजिट साइड में लिख दें। देखिए, अगर हम इनको ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो P अपॉन H था साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, H अपॉन P, ये हो जाएगा H अपॉन B और ये हो जाएगा B अपॉन P, क्योंकि ये टेन थीटा का इन्वर्स है। अब देखिए, ये 3 क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे हम उसको क्या बोल सकते हैं, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। वापस रिपीट करता हूँ,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, जहाँ पे H, B और P हमारी वही टर्म्स हैं जो कि हमने यहाँ पे ट्राइंगल में लिया था, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने इन 6 रेशियोज़ के बारे में जाना कि इन 6 रेशियोज़ को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल तरीका। अब यदि मुझे ऐसा कहा जाए कि भाई ये जो A वाला पॉइंट है जहाँ पर ये हमारे पास में थीटा आ रहा है, अगर मुझे साइन A की वैल्यू निकालनी है और यदि मुझे साइन B, क्योंकि यहाँ भी थीटा है, तो साइन B की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि साइन थीटा क्या होता है, लेकिन थीटा यदि अगर हमारा A है या थीटा यदि हमारा B वाला एंगल अगर हमने लिया है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं हमको क्या करना पड़ेगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे साइन A। अब अगर हम साइन A की बात कर रहे हैं, मतलब हम इस पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर इस एंगल के रेफरेंस में मेरे को साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है कि साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब अगर क्योंकि एंगल मेरे पास थीटा यहाँ पर है, तो मुझे इसको एज अ बेस लेना पड़ेगा और ये साइड फिर मेरा इसके रेफरेंस में परपेंडिकुलर कहलाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस साइड को हम थीटा ले रहे हैं, तो थीटा जिस इन दो साइड्स में से, परपेंडिकुलर और बेस में से, जिस साइड पे ये अपना बेस लगा रहा है, ये साइड इस केस के लिए साइन A के लिए ये इसका बेस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये ऑपोजिट साइड इसकी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर मुझे साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो साइन A की वैल्यू हो जाएगी BC, जो कि इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ, डिवाइडेड बाय AC जो कि हाइपोटेन्यूस होगा। अगर यही चीज़ मैं साइन B के लिए निकालना चाहता हूँ, साइन C की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो साइन C की वैल्यू जो है वो क्या होगी, साइन C की वैल्यू होगी हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पे ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये इसके लिए बेस है, तो परपेंडिकुलर इस केस में ये होगा, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे साइन C की वैल्यू जो है वो हो जाएगी AB अपॉन AC। उसी तरह से यदि हम यहाँ पे सपोज करिए cos A और cos B की वैल्यू निकालना चाहें, तो क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि हम cos A और cos C की वैल्यू अगर निकालना चाहें, cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यदि हम A के केस की बात करते हैं, तो इस A के केस में ये इसके लिए बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस, तो cos A की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन AC। और यदि हम cos C की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो cos C के केस में ये इसके लिए बेस होगा और हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC। यह आया समझ में आपको कि कौन से एंगल के रेफरेंस में A या C, हम किसके रेफरेंस में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं थीटा को। तो जहाँ भी थीटा हमको लेना है, थीटा हाइपोटेन्यूस के अलावा जिस साइड से जुड़ा हुआ होगा वो हमेशा बेस कहलाएगा और ऑपोजिट साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक बार वापस रिपीट करता हूँ मैं, C के केस में ये तो हाइपोटेन्यूस है, थीटा जुड़ा हुआ है इस वाली लाइन से, तो इस केस में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। इसके केस में, A के केस में थीटा इस साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये साइड बेस हो जाएगी और ऑपोजिट साइड में ये साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा, और उस हिसाब से हम इन रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे। एक और हम tan थीटा के लिए एक और करके देखते हैं। अगर मुझे tan A और tan C की वैल्यू निकालनी है, अब देखिए tan थीटा क्या होता है, PB, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस।
तो tan A की जब हम बात कर रहे हैं तो ये थीटा है, तो ये हमारे लिए बेस है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ, तो tan A की वैल्यू हो जाएगी BC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस यहाँ पे क्या है? AB। उसी तरह से यदि हम tan C की वैल्यू निकालना चाहें, tan C की वैल्यू भी क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan C के लिए यहाँ पे थीटा है तो परपेंडिकुलर होगा AB अपॉन बेस, बेस यहाँ पर है BC। इस तरह से हम यहाँ पे साइन A साइन B साइन A साइन C, उसी तरह से हमने देखा cos A cos C या tan A tan C, हम इनकी वैल्यूज़ आपस में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये अभी हमने देखा किस तरह से हम अलग अलग एंगल्स के रेफरेंसेस में हम इन रेशियोज़ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक चीज़ और देखते हैं कि क्या इनके बीच में और कोई रिलेशनशिप है। मैंने आपको बताया था कि भाई साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। यदि हम इन्हीं चीज़ों को इनके इस साइड के थीटास के बारे में लिखें तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इधर आ जाएगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड सिमिलरली कॉट थीटा विल कम दिस साइड एंड कॉट थीटा विल बिकम 1 अपॉन tan थीटा। सो दिस इज वन रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 एंगल्स। ये हुआ एक रिलेशनशिप। क्या और कोई रिलेशनशिप पॉसिबल है? चलिए हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इनके बीच में। यदि मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के साथ में इस वक्त A के रेफरेंस में अगर मैं थीटा को यहाँ पे कैलकुलेट करके इसके हिसाब से बात करता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? जैसे हमने बताया था साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है हमारे पास में AB और हाइपोटेन्यूस है AC। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे बेस है हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास में AC। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस है हमारे पास में BC। अगर हम यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ को देखें तो यहाँ पे यदि मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर डिवाइड करता हूँ तो देखिए क्या होगा, H और H आपस में कैंसिल हो गया। अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो AC और AC आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? परपेंडिकुलर और बेस। ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। यानी कि हम ये बहुत आसानी से कह सकते हैं कि tan थीटा इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यदि मेरे पास tan थीटा की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ अगर पता हैं तो मैं सिर्फ उन दोनों को आपस में डिवाइड करूँगा और मुझे tan थीटा की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है तो tan थीटा से मैं 1 अपॉन tan थीटा करूँगा तो मुझे cot थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये एक रिलेशनशिप हमारे पास में आता है दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और ये रिलेशनशिप जो है जब हम ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट्स करते हैं वहाँ पे ये हमारे को बहुत काम में आता है। और भी कई ऐसी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं जिनके बारे में हम और बात करेंगे
इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर इसके आगे की चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के और किस तरह के बेसिक्स होते हैं, जिनमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे, हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। तो उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल गुड मॉर्निंग सर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे गुड मॉर्निंग सर के